आज के इस सेशन में इस बिहार के सभी एग्जाम बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न में पहला है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास तुलतराम। कौन है? जयराम दास तुलतराम। चलिए पहले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफ्फर। कौन थे? अब्दुल गफ्फर। प्रश्न नंबर 4, बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे कम अवधि तक कौन रहे थे? तो सतीश प्रसाद सिंह। कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी। कौन थे? राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। प्रश्न नंबर 8, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिंह। कौन थे? महामाया प्रसाद सिंह। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसका प्रश्न नंबर 10, बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड एम सेम्स सामियार। उसका प्रश्न नंबर 11, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी स्वतंत्र पूर्व देवशरण सिंह स्वतंत्रता बाद में था। उसके बाद विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन है? एस के बागो। कौन है? एस के बागो। उसके बाद प्रथम विधान परिषद सभापति के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद वाला है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उसका बाद प्रश्न नंबर 15, प्रथम विधान परिषद का उपसभापति कौन है? तो कौन है? सई हसन ईमान, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व थे। स्वतंत्रता के बाद वाला कौन है? श्याम प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 16, विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो कौन थी? राजेश्वरी देवी। कौन थी? राजेश्वरी देवी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, बिहार का राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मंजू प्रकाश। कौन थे? मंजू प्रकाश। ले प्रश्न नंबर 18, का बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सर गणेश दत्त। कौन थे? सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिहार गणेश दत्त। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। कौन थे? जो कि बिहारी थे। कहते बिहारी थे, जो बहुत बहुत मुश्किल इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 20, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स मेयर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार में कौन सा चंदेल वंश का प्रमुख शासक था जिसने किला अटैक पर निर्माण किया? तो कौन? प्रतिहार वंश के राजा भोज कहते किला अटैक को क्या कहा था? अटैक किया था। प्रश्न नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिहार के कौन से स्थान को जैन धर्म ने 24 तीर्थकर महावीर की जन्मभूमि माना? कौन वैशाली को क्या माना? 24वां तीर्थकार भूमि माना है। प्रश्न नंबर 4, कहा 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता के नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। 1857 में बिहार के नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह किया था, जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहा बिहार में कौन सा लोक आस्था का पर्व है? कौन है लोक आस्था का पर्व? है छठ पूजा। कौन है? छठ पूजा। ले लो प्रश्न को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार का कौन सा क्षेत्र चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? पश्चिमी चंपारण का मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण का मोतिहारी। मोतिहारी। प्रश्न नंबर 7, कौन सा मगध शासक सिकंदर के समाकलन थे? सिकंदर के समाकलन कौन थे? कानानंद। कौन थे? कानानंद। सिकंदर के समाकलन कौन थे? कानानंद। प्रश्न नंबर 8, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन है? गिरिडीह की पारसनाथ चोटी क्या है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस ग्रंथ में बिहार के इतिहास का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो वेद के विशेष रूप में अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? मगध का उल्लेख मिलता है। जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था? तो चौसा युद्ध 1539 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था? हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी और जीता था, जो कि शेरशाह सूरी कहाँ के थे? बिहार के ही थे। प्रश्न बड़ी कह रहा हूँ, किसने बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त क्या था, लागू किया था। चलिए अगले प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न नंबर 12, बिहार का कौन सा स्थान खनिज संसाधनों निमायका के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? गया और नवादा क्षेत्र। कौन है? गया और नवादा क्षेत्र क्या प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 13, कौन सा स्थान प्राचीन मगध की राजधानी था? तो राजगीर का राजगिरी क्या था? प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिहार से संबंध रखने वाले लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसका नाम क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। को ना फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 15, पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम जाना जाता है? पटना। किसमें? पटना। पटना का नाम जाना जाता है। किसे? पटना का नाम जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, बिहार के किस शहर को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है? तो नालंदा। किसको? नालंदा को। इस यहीं पे बख्तियार खिलजी क्या कहता है, इसको ध्वस्त कर दिया था। कितना? 1198 में ध्वस्त किया था। प्रश्न नंबर 17, महाबोधि मंदिर बोध गया किसके शासनकाल में बना था? सम्राट अशोक शासन काल में क्या था? महाबोधि मंदिर बोध गया में बना था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, किस चोल वंशीय शासक ने बिहार पर आक्रमण किया था? किसने किया था? तो राजेंद्र चोल। किसने? राजेंद्र चोल ने किया था बिहार पर आक्रमण किया था, जो कि चोल वंश के थे शासक। प्रश्न 19, बिहार का कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चिरान, जो कि सारण जिला में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, बिहार का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? कनार झील, जो कि दरभंगा में। कनार झील कहाँ है? दरभंगा में है। तो चलिए आज के लिए तक तो मिलते हैं, तो तक इस वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।